शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अलवर में बीफ मंडी खुलासे के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। प्रदेश सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए किशनगढ़ बास थाने के 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। एसएचओ समेत 38 पुलिस वालों को लाइन हाजिर किया गया है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। बीफ मंडी मामले में प्रशासन का एक्शन, 4 पुलिसकर्मी किए गए निलंबित, कई पुलिस वाले लाइन हाजिर। वन मंत्री संजय शर्मा ने दिया कार्रवाई का भरोसा। अलवर के किशनगढ़ बास इलाके की बीफ मंडी में खुलेआम गौकशी के सबूत जैसे ही प्रशासन को मिले, कार्रवाई को अंजाम दिया गया। भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा, सर्च ऑपरेशन चलाया गया। छापेमारी के दौरान मौके से 12 बाइक और एक पिकअप के अलावा गौवंश के कुछ अवशेष भी मिले। बड़े पैमाने पर चल रहे इस गोरख धंधे से लोग बेहद परेशान थे। पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की जा रही थी। अलवर के किशनगढ़ बास क्षेत्र के रूंद इलाका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बीफ का मामला सामने आया था, अवैध गायों की गोकशी की मामला मीडिया में आने के बाद में पुलिस प्रशासन हरकत में आई है, राज्य सरकार हरकत में आई है और मंत्री संजय शर्मा खुद यहाँ पर मौका मुआयना किया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो जो बीहड़ में मंत्री की मौजूदगी में 1 दर्जन से अधिक गौवंश को यहाँ मुक्त कराया गया है। उन गायों को पिकअप में भर करके और यहाँ से ले जाया जा रहा है। यहाँ से इन गायों को गौशाला में छुड़वाया जाएगा। रुंद, गीदावाड़ा और बलरामपुर के गांव बीहड़ों में चलने वाली बीफ मंडी में खुलेआम गौकशी की जा रही थी। इसका खुलासा होने के बाद इलाके में हलचल बढ़ गई है। वन मंत्री संजय शर्मा भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। मतलब शब्द नहीं है मैं इस घटना को बयां कर सकूं। और कल जब मेरे इस घटना का संज्ञान आया तो कल हम सब लोग दिल्ली थे, माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से हमारे जो आला अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया। कल यहाँ टीम भी आई, आईजी साहब के नेतृत्व में कल पुलिस ने काम भी किया। बहुत तरीके से दबिश भी दी जा रही है, मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया गया है। और यहाँ मौके पर आने पर मैंने देखा कि सरकारी जमीन पर बहुत बड़ी तादाद में खेती की जा रही है मुलजिमान द्वारा। बिजली विभाग द्वारा, आश्चर्यजनक बात है कि बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन दिए गए हैं, बोरिंग हुई है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसमें प्रशासन की भी संलिप्तता है। पुलिस की दबिश के बाद आरोपी गांव से फरार हो गए हैं। पुलिस ने गांव के एक लड़के और 2 बुजुर्गों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। कुछ पुलिस वालों पर भी कार्रवाई हुई है। आईजी ने निष्पक्ष जांच के लिए किशनगढ़ बास थाने के एसएचओ दिनेश मीणा समेत 38 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया है। वहीं इस मामले में मिली भगत पाए जाने पर 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है। जिन्हें निलंबित किया गया है उनमें एएसआई ज्ञानचंद, हेड कांस्टेबल रघुवीर, बीट कांस्टेबल प्रकाश और रविकांत का नाम शामिल है। इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए कोटपुतली बहरोड जिले के एएसपी नेमी चंद को मामले की जांच सौंपी गई है। किशनगढ़ बास इलाके में लंबे अरसे से दिन दहाड़े गौकशी का गोरख धंधा धड़ल्ले से चल रहा था। आरोप है कि हर महीने 600 गायों को काटा जाता था। हर दिन बड़ी संख्या में लोग यहां मांस खरीदने आते थे। आरोप है कि करीब 50 गांवों में होम डिलीवरी भी होती थी। आरोप ये भी है कि किशनगढ़ बास थाने के पुलिस कर्मियों को इस बात की पूरी जानकारी थी। आरोप ये भी है कि मांस और खाल बेचकर आरोपी हर महीने 4 लाख रुपए से ज्यादा कमाते थे। खैरथल और अलवर जिले के मेवात इलाके में खुलेआम बीफ मंडी लगती थी, लेकिन मामले के खुलासे के बाद कार्रवाई हो रही है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि इलाके में खुलेआम बिना प्रशासन की जानकारी के गौ माता की हत्या कैसे हो सकती है। अलावा मंत्री संजय शर्मा ने आईजी को निर्देश दिए हैं कि इस इलाके में एक बीहड़ में सर्च ऑपरेशन किया जाए, जिससे जो अन्य गौवंश यहाँ मौजूद हैं उन्हें तुरंत ढूंढ करके निकाला जा सके और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। राजेंद्र शर्मा, किशनगढ़ बास, अलवर।
तो कोटा से बड़ी जानकारी आपको दे दें, 2 छात्र लापता हुए हैं जिनकी तलाश जारी है। आपको बता दें कि एमपी के राजगढ़ का छात्र रचित 9 दिन से लापता है। कोटा में रह करके जेईई की तैयारी कर रहा था रचित, और परिजनों ने अब एमपी राजस्थान बॉर्डर जाम करने की चेतावनी दी है। दूसरा छात्र पीयूष भी 6 दिन से लापता है। बुलंदशहर का जो पीयूष है वो जेईई की तैयारी कर रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 2 छात्र लापता हुए हैं जिनकी अब तलाश की जा रही है। और बुलंदशहर का पीयूष जो जेईई की तैयारी कर रहा वो भी लापता है, अब तलाश की जा रही है। एमपी के राजगढ़ का छात्र वो भी लापता बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कई दिनों से तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक ये जो दोनों छात्र हैं वो मिले नहीं हैं। जैसे कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि ये छात्र का पोस्टर लगाया गया है और उस पर लिखा हुआ है गुमशुदा की तलाश। काफी दिनों से ये चल रहा है कि छात्र को तलाश कर लिया जाए, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगे हैं। अब परिजनों में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है, आक्रोश देखने को मिल रहा है। उन्होंने बॉर्डर जाम करने की चेतावनी तक दे डाली है। तो आपको बता दें कि जेईई की तैयारी पीयूष कर रहा था और जो दूसरा छात्र है वो भी तैयारी ही कर रहा था, रचित, जो 9 दिन से लापता बताया जा रहा है। तो कोचिंग नगरी से ये जानकारी कोटा से आपको दे रहे हैं। इससे पहले जो खबरें लगातार सामने आ रही थी उसमें देखिए सुसाइड के मामले कोटा में बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। अब वहां से जो मामले निकल करके सामने आ रहे हैं उसमें अब ये कहा जा रहा है कि 2 छात्र हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। और ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं ये उसी छात्र की तस्वीर है जो कि गुमशुदा है। अब इसकी तलाश की जा रही है, लेकिन अभी पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगे हैं। तो एमपी के राजगढ़ का जो रचित है वो 9 दिन से लापता बताया जा रहा है। यूपी के बुलंदशहर का पीयूष रहने वाला है जो कि 6 दिन से लापता बताया जा रहा है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। अब परिजनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। परिजनों ने चेतावनी दे दी है कि अगर जल्द से जल्द इन छात्राओं को ढूंढा नहीं जाता है तो वो बॉर्डर पर जाएंगे और वहां पर चक्का जाम करेंगे। उन्होंने चेतावनी ये दी है। तो 2 छात्र लापता हुए हैं और उनकी तलाश जारी है। कोटा से आपको ये जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि बुलंदशहर का पीयूष भी जेईई की तैयारी कर रहा है। और ये 2 तस्वीर देखिए टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये दोनों छात्राओं की तस्वीर है जो कि अभी लापता है। और पोस्टर्स जगह जगह पर लगवा दिए गए हैं ताकि लोगों को भी पता चले कि अगर कोई भी इन दोनों छात्रों को देखता है तो जल्द से जल्द सूचना दे पुलिस को, क्योंकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दोनों छात्राओं की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। मोबाइल नंबर भी इस पर लिखा हुआ है जो आप देख पा रहे हैं। इस मोबाइल नंबर पर सूचना देने की बात कही गई है कि अगर कोई भी इन छात्र को देखता है तो इन नंबर पर सूचित करें। 6 दिन से लापता पीयूष है जो कि आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर में ये पीयूष की तस्वीर है, दूसरी जो तस्वीर है ये रचित की तस्वीर है जो कि 9 दिन से लापता है। लगातार ये खबर भी हम आपको दिखाते रहते हैं और पिछले कई दिनों से लगातार ये इनके लिए अभियान भी चलाया जा रहा है, तलाशी की जा रही है, लेकिन अभी तक ये दोनों छात्र मिले नहीं है। कोटा से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। परिवार से दूर रह करके ये जो छात्र हैं वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब ये लापता है और अब तलाशी अभियान इनकी चल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, अगर बात हम रचित की कर ले तो पिछले कई दिनों से लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं और अब पोस्टर्स भी लगा दिए गए हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई अपडेट निकल करके सामने नहीं आई है। पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है, कैसे इस पूरे मामले में अभी पुलिस तलाशी अभियान चला रही है? देखिए, पुलिस का पहले से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। नए सिटी एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने आज ज्वाइन करने के बाद पहली प्राथमिकता स्टूडेंट को तनाव मुक्त करने का बताया है कि स्टूडेंट को तनाव मुक्त करना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। और आज इसी मामले में उन्होंने संज्ञान भी लिया है। अधिकारियों की बैठक लेकर इस मामले में जल्द से जल्द छात्र को तलाश करने के प्रयास जो पहले से चल रहे हैं उनको तेज करने के निर्देश दिए हैं और वो राउंड पे भी निकल गई हैं। देखने वाली बात होगी कि अब जो रचित है उसका 9 दिन बाद क्या सुराग लग पाता है, क्योंकि वहाँ एक बड़ी चुनौती है और अनहोनी की आशंका भी है, क्योंकि गन्ना जंगल है, छात्र के चप्पल, मोबाइल, चाकू, बैग पहले से मिल चुके हैं। गन्ना जंगल है जहां हिंसक जानवरों का खतरा बढ़ता है, सुनसान इलाका है, करैया है, पहाड़, पथरीला रास्ता है और चंबल नदी है जहां जलीय जीव जंतुओं का भी खतरा रहता है। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि उम्मीद अब जरूर की जा रही है कि इस छात्र का कोई सुराग लग पाए, लेकिन कहा जा सकता है दूसरे छात्र जो 6 दिन से लापता है उसके बारे में भी फिलहाल पुलिस प्रयास कर रही है, लेकिन दोनों छात्रों के बारे में फिलहाल कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। स्टूडेंट सुसाइड के मामले पहले से
कोचिंग नगरी में बढ़ रहे हैं और अब जब छात्र के लापता होने के डरावने और भयानक आंकड़े सामने आ रहे हैं तो निश्चित रूप से पुलिस और प्रशासनिक महकमे हमें हड़कंप मचना लाजमी है, क्योंकि पिछले 8 दिनों में 9 दिन की बात की जाए तो कोचिंग नगरी में 3 कोचिंग स्टूडेंट लापता हो चुके हैं। हालांकि एक छात्र को ट्रेस कर उसको जो है तलाश कर लिया गया है, लेकिन 2 छात्रों की अभी भी तलाश जारी है। फिलहाल ओम प्रकाश, परिवार वाले भी चिंता में है क्योंकि काफी दिन हो गए, रचित को 9 दिन और पीयूष को 6 दिन, अभी तक इनकी कोई अपडेट निकल करके सामने नहीं आ पा रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जयपुर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, आपको बता दें कि आईटी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिलेगा। कई कांग्रेसी नेता हिरासत में लिए गए हैं। हिरासत में विधायक रफीक खान और अमीन कागजी लिए गए हैं। खाचरियावास सहित कई पदाधिकारियों को हिरासत में लिया गया है। कांग्रेसी नेता स्टैचू सर्किल की तरफ आगे बढ़ रहे थे और पुलिस ने कांग्रेस की रैली को रोका। बैरिकेड्स कूद करके आने वालों को हिरासत में ले लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं, जहां पर आईटी के खिलाफ कांग्रेस का ये हल्ला बोल देखने को मिल रहा है और कई कांग्रेसी नेता है जिनको हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत में विधायक रफीक खान लिए गए हैं, अमीन कागजी को भी हिरासत में ले लिया गया है। खाचरियावास सहित कई जो पदाधिकारी हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आज कांग्रेस जगह जगह पर प्रदर्शन कर रही है। आईटी के खिलाफ यह हल्ला बोल कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रहा है। और दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं जिसमें कई ऐसे विधायक हैं जिनको अब हिरासत में लिया गया है। विधायक रफीक खान को हिरासत में ले लिया गया है। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं और पहली तस्वीर में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो एक जगह पर प्रदर्शन करते हुए दिखे हैं। उनके हाथों में देखिए ये आप बैनर देख पा रहे हैं, तख्तियां लेकर के वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखे हैं। तो 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास को आप पहली तस्वीर में देख पा रहे हैं, दूसरी तस्वीर में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए दिखे हैं। कांग्रेस नेताओं के बैंक खाते फ्रीज करने पर अब जोरदार राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने प्रदेश भर में आज आंदोलन शुरू किया है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में सभी विधायक, पूर्व विधायक और विधायक प्रत्याशी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। प्रदेश भर में सभी जिलों पर आयकर कार्यालयों का आज घेराव किया जा रहा है। हमारे साथ पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से जो खाते फ्रीज किए गए, क्या कहना है आपका? देखिए, खाते गैर कानूनी सीज किए गए और आप इस बात को जानते हैं कि बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी के साथ दिक्कत ये हो गई कि पिछले 10 वर्ष के शासन का हिसाब देना है और बीजेपी डरी हुई है, इसलिए तोड़फोड़ कर रही है। आप बताओ, कांग्रेस के नेताओं को आप बीजेपी में शामिल करके चुनाव लड़ाना चाहते हो? आपके पास कैंडिडेट नहीं, कोई आप मास बेस्ड पार्टी नहीं है। आपने राजस्थान की विधानसभा का चुनाव वर्टिकल डिवीजन करके जीता है हिंदू मुसलमान पर, और लोगों के समझ में आ रही है ना, रोटी की बात करते हैं ना रोजगार की। हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करती है बीजेपी। और जब जब इस तरह की राजनीति होगी, अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। लोग हिसाब मांग रहे हैं, डॉलर के मुकाबले रुपया पिट रहा है। क्या बात करते हो आप? जहां 54 लाख करोड़ का कर्जा था भारत पर केंद्र सरकार को। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, कल राजस्थान अमित शाह आएंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर के अहम बैठक लेंगे। बीकानेर, उदयपुर, जयपुर के दौरे पर अमित शाह रहने वाले हैं। बीकानेर में लोकसभा चुनाव को लेकर के बैठक लेंगे। पार्क पैराडाइज में लोकसभा क्लस्टर की बैठक लेंगे। चूरू, श्रीगंगानगर, बीकानेर लोकसभा सीटों पर मंथन किया जाएगा। तीनों लोकसभा की कोर कमेटी, प्रबंध समिति, संचालन समिति सदस्य इसमें मौजूद रहेंगे। शाह का उदयपुर में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। जयपुर में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन को संबोधित अमित शाह कर सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। कल राजस्थान अमित शाह आएंगे, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर के अहम बैठक अमित शाह लेंगे। तो देखिए, कल जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को अमित शाह देते हुए नजर आएंगे। आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव है, उससे पहले ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। उदयपुर में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित अमित शाह करेंगे, ऐसी भी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, सोनिया गांधी के राज्यसभा नामांकन में जुड़ा हुआ ये मामला है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता योगेंद्र तंवर की केंद्रीय गृह मंत्रालय से शिकायत, इटली में स्थित संपत्ति की जांच करने के संबंध में ईमेल किया और राज्यसभा का नामांकन रद्द करने को लेकर के भी शिकायत की थी। रिटर्निंग अधिकारी ने सोनिया गांधी का नामांकन स्वीकार किया था। फिलहाल सोनिया गांधी का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि सोनिया गांधी के नामांकन से जुड़ी हुई ये जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि उसी को लेकर के ये कहा गया कि शिकायत की गई, इटली के संपत्ति की जांच करने के संबंध में ईमेल किया और राज्यसभा का नामांकन रद्द करने को लेकर के भी शिकायत की थी। तो
तो रिटर्निंग अधिकारी ने नामांकन स्वीकार किया था, ये कहा गया। फिलहाल सोनिया गांधी का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, अभी फिलहाल क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले में? देखिए, बीजेपी के नेता हैं एडवोकेट योगेंद्र तंवर। उन्होंने जिस दिन नामांकन पत्रों की जांच हो रही थी उस दिन भी शिकायत की थी रिटर्निंग अधिकारी के सामने विधानसभा जाकर, लेकिन रिटर्निंग अधिकारी ने उनकी शिकायतों को सही नहीं माना था और कांग्रेस के जो नेता वहां पर मौजूद थे, जो उनके एजेंट थे, तो उनसे कहा था कि ये जो कमियां हैं उनको आप पूरा कर दीजिए। तो जो कमियां थी उनको पूरा कर दिया गया था और उसके बाद में सोनिया गांधी का जो नामांकन है वो स्वीकार कर लिया गया था। तो उसके बाद में कोई ज्यादा मामला बचा नहीं था, लेकिन आज एक बार फिर से अमित शाह के सामने इस मामले को भेजा गया है, ईमेल भेज करके केंद्रीय गृह मंत्रालय को, और योगेंद्र सिंह तंवर की ओर से मांग की गई है कि जो इटली में संपत्तियां हैं सोनिया गांधी की, उनका ब्यौरा उन्होंने अपने नामांकन पत्र के साथ में दिया नहीं है, इसलिए उनका जो नॉमिनेशन है वो सही नहीं है और इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक्शन लेना चाहिए। हालांकि माना यही जा रहा है कि अब ये सिर्फ औपचारिकता भर है, क्योंकि उनका निर्विरोध निर्वाचन तय है और कल जो है उनके निर्वाचन की घोषणा भी हो सकती है। लेकिन बीजेपी के नेता जो हैं वो आखिरी वक्त तक कोशिश करते रहते हैं और इस कड़ी में योगेंद्र सिंह तंवर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को शिकायत भेजकर एक बार फिर से जो है कांग्रेसी खेमे में चिंता पैदा करने की कोशिश की है। ठीक है बाबूलाल, आप इस पूरे मामले में नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। नगर परिषद कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए हैं। तो जिला कलेक्टर को देख करके कर्मचारियों में हड़बड़ी मच गई और जो कर्मचारी कार्यालय नहीं पहुंचे थे वे अचानक कार्यालय पहुंच गए। तो इस दौरान जिला कलेक्टर नगर परिषद कार्यालय ने सभी प्रभागों और शाखाओं में घूम करके कामकाज की स्थिति देखी। परिसर का अवलोकन कर उन्होंने शौचालयों की स्थिति, साफ सफाई की स्थिति भी देखी। जिला कलेक्टर ने समय पर कार्यालय आने और सभी योजनाओं में अधिकाधिक प्रगति लाने के निर्देश दिए। तो जैसे ही पहुंचे कलेक्टर, उसके बाद से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनाते हैं। यमुना नहर को लेकर के हथनीकुंड बैराज से यमुना के पानी को लाने को लेकर के हरियाणा से डीपीआर के लिए एमओयू होने के बाद भी किसानों ने आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया है। चिड़ावा सिंघाना सड़क मार्ग पर स्थित लाल चौक बस स्टैंड पर किसान सभा के बैनर तले चल रहा धरना 47वें दिन भी जारी है। किसान नेता विजेंद्र शास्त्री ने बताया कि किसानों ने नहर कार्य को धरातल पर नहीं उतारने तक धरना जारी रखने का फैसला लिया है। किसान नेताओं ने कहा कि धरातल पर जब तक काम शुरू नहीं होगा तब तक अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। का आज लाल चौक बस स्टैंड पर 47वां दिन है। इस 47वें दिन में सरकार हमारे आंदोलन को लेकर के एकदम सीरियस न होकर केवल जुमलेबाजी से काम चला रही है। तो खबर डूंगरपुर से है, जहां शहर के आबादी वाले इलाके में पैंथर की मूवमेंट देखी गई है। आरएनटी और भुवनेश्वर कॉलोनी में घूमते हुए पैंथर की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। शहर में पहली बार पैंथर का मूवमेंट नजर आने के बाद लोगों में डर का माहौल है। फिलहाल लोगों ने वन विभाग को सूचना दे दी है और वन विभाग पैंथर के मूवमेंट को ट्रैक करने में लगी हुई है। तो शहर में पैंथर घूमता हुआ दिखा है। डूंगरपुर से ये जानकारी, सीसीटीवी में पैंथर के मूवमेंट की तस्वीरें भी कैद हुई हैं। आरएनटी भुवनेश्वर कॉलोनी में ये पैंथर दिखा है और आप तस्वीर के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि कैसे ये पैंथर घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि पैंथर का मूवमेंट डूंगरपुर में देखने को मिला है। आरएनटी भुवनेश्वर कॉलोनी की ये वीडियो बताई जा रही है जहां पर पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला है।
रात के अंधेरे में भी अब सड़कों पर कचरा फैलाया तो चालान कट जाएगा। जी हां, नगर निगम हेरिटेज क्षेत्र में अब 180 कैमरों के जरिए जगह जगह कूड़ा कचरा फेंकने वालों पर नजर रखी जाएगी और कचरा फैलाने वालों से 1000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछड़ने के बाद से ही नगर निगम हेरिटेज इस बार रैंकिंग सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। डोर टू डोर कचरा संग्रहण के हुपर सहित कचरा ट्रांसफर स्टेशन से कचरा ले जाने वाली गाड़ियों की भी इसी कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। तो आज पाली के जॉर्डन में ओम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। समारोह में सीएम भजन लाल भी शिरकत करेंगे। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है, जहां आधुनिक शैली के अनेकों मंदिर हैं। कई मंदिर तो हजारों साल पुराने भी हैं। लेकिन पाली के जॉर्डन में बने शिव मंदिर की चर्चा पूरे देश के साथ ही दुनिया में भी हो रही है। ओम आकार में बने इस मंदिर की 19 फरवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। वही मंदिर का हर कोना आकर्षण का केंद्र है। करीब 250 एकड़ में बना मंदिर सनातन के प्रतीक के रूप में है। इनमें प्रमुख रूप से यज्ञ वेदी जैसे 2 मंजिला गुरुकुल, स्वास्तिक के आकार में हॉस्टल और तारानुमा अस्पताल भवन है। इस मंदिर में पहाड़ और तालाब भी कृत्रिम बनाए गए हैं। 250 एकड़ में 4 मंजिला इमारत और 108 कमरे इस प्रकार बनाए गए हैं कि ओम आकार साकार होता है। ओम आकार के भव्य मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव का मंदिर है। साथ ही 1008 प्रतिमाएं भगवान शिव की इस मंदिर में लगी हुई हैं। शिव मंदिर के साथ 7 ऋषियों की समाधि भी यहाँ मौजूद है। साथ ही इस इमारत में 4 मंजिला स्कूल कॉलेज भी है। मंदिर की इमारत में नागर शैली का स्थापत्य है। विश्व का पहला ओम आश्रम और ऋषि निर्मित ओम आश्रम अगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। विश्व में पहली बार ये ओम इमारत देखने को मिल रही है। हम सभी को स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज ने इस ओम की कल्पना जो की थी आज से 40-45 वर्ष पूर्व, वो भी साकार रूप ले चुकी हैं। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।